द रूल्स ऑफ वेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाती है कि कैसे सही माइंडसेट के साथ वेल्थ बनाई जाए और उसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अमीर बन सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मनी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी स्किन कलर क्या है या आपके पेरेंट्स क्या करते थे। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो चीज़ आपको रोक सकती है वो सिर्फ आप खुद हैं और आपकी मनी मिट्स हैं। देखिए, दुनिया की वेल्थ में से हर किसी को उतना ही मिलता है जितना वो ले सकता है। अमीर लोगों में एक ही कॉमन चीज़ होती है, वो सब रूल्स प्लेयर्स हैं। वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ जेंटील होते हैं तो कुछ अनकूथ, कुछ स्मार्ट होते हैं तो कुछ प्लेन स्टूपिड। लेकिन हर एक ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे भी चाहिए। गरीब लोग कहते हैं, नहीं थैंक यू, मेरे लिए नहीं है, मैं वर्दी नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास इस किताब को खरीदने के पैसे हैं और आप रिलेटिव सिक्योरिटी और कंफर्ट में रहते हैं, तो आपके पास भी अमीर बनने की पावर है। मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है। अब सवाल आता है, आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है? यह आपको पहले से डिसाइड करना होगा। ऑथर का एक बहुत वेल्दी और जेनरस फ्रेंड है जिसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो तब वेल्दी मानेगा खुद को जब वो अपने कैपिटल पर नहीं, कैपिटल के इंटरेस्ट पर नहीं, बल्कि इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर जी रहा होगा। साउंड्स गुड, राइट? जब वो लोग शाम को डिनर पर जाते हैं तो वो दोस्त जानता है कि मील की कॉस्ट क्या है और वो डिनर के दौरान कितना कमा रहा है। जब तक दूसरा नंबर पहले से ज्यादा है, वो हैप्पी है। ये डेफिनेशन काफी हाई सेट की गई है। शायद आप इतना हाई नहीं सेट करना चाहें, और दैट्स परफेक्टली फाइन। पुराने जमाने में सब मिलियनेयर बनना चाहते थे। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर की वैल्यू उससे ज्यादा है और फिर भी वो खुद को वेल्दी नहीं मानते। ऑथर की खुद की डेफिनेशन है, इनफ होना ताकि वरी ना करनी पड़े। वो थाउजेंड्स में काउंट करते हैं, पाउंड्स में नहीं। कुछ लोगों के लिए वरी ना करने का मतलब है फैमिली या होम में कोई भी इमरजेंसी आने पर हैंडल कर पाना। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? कार्स की संख्या से, सर्वेंट से, बैंक में कैश से, हाउस की वैल्यू से, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से? कोई सही या गलत आंसर नहीं है। लेकिन जब तक आप ये फिगर आउट नहीं करते, आगे मत बढ़िए। अगर हमारे पास टारगेट नहीं है तो एम कैसे ले पाएंगे? अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो घर से निकलेंगे कैसे? बिना डेफिनेशन के आप सक्सेस को मॉनिटर या जज कैसे करेंगे? अब जब आपने डिफाइन कर लिया कि वेल्थ आपके लिए क्या है, तो अब आपके पास एक डेस्टिनेशन है। अब ऑब्जेक्टिव सेट करने का टाइम है। ये बेसिकली एक टाइम टेबल बनाना है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहीं ड्राइव करने जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप घर से कब निकलेंगे, कब पहुंचने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रूट लेंगे और वहां पहुंचकर क्या करेंगे। वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल वैसा ही है। आपको एडवांस में जानना होगा कि आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है, वहां कैसे पहुंचने का प्लान है, कितना टाइम लगेगा और पैसे मिलने के बाद क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैं अपने 40वें बर्थडे तक मिलियनेयर बनूंगा और अपनी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी चलाकर पैसा कमाऊंगा। इजी था ना? वेल, आपके लिए शायद नहीं, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं होगा। आप शायद सोचते होंगे कि आप बहुत अमीर और फेमस और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग, सिर्फ वो जो अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हैं, एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि क्या, कब और कैसे। और अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको भी करना होगा। आपका ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक, ऑनेस्ट और अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का ऑब्जेक्टिव सेट करना शायद हो सकता है, लेकिन होने वाला नहीं है। ऑनेस्ट का मतलब है आपको खुद के साथ सच्चा होना होगा। अचीवेबल का मतलब है प्रैक्टिकल होना। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, कैपिटल नहीं है और मॉर्गेज नहीं मिल सकता, तो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने का ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक, ऑनेस्ट या अचीवेबल नहीं है। अब जब आपने ये न्यू जर्नी शुरू कर दी है तो इसे अपने तक रखिए, सीक्रेट रखिए। अभी फिलहाल इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक टाइम आए जब आपको मनी मेंटोर से डिस्कस करना पड़े, लेकिन अभी के लिए ब्रॉडकास्ट मत कीजिए। इसकी कई वजहें हैं। दूसरे लोगों की ओपिनियंस अक्सर नेगेटिव होती हैं, जो आपको डिस्करेज कर सकती हैं। अगर सब कर रहे हैं तो आपके लिए कम स्पेस बचेगा। आपको अपने बेस्ट आइडियाज गिव अवे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को आपकी बातों को आपस में डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। आप प्रीचिंग या कन्वर्टिंग करते नजर आएंगे। कोई एक्चुअली जानना नहीं चाहता कि आप क्या कर रहे हैं, और सीक्रेट रखना एक वार्म, स्मग, ग्लोइंग फीलिंग देता है। अगर आप सबको बताते रहेंगे तो कुछ लोग जेलस हो जाएंगे और आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें गुड बाय कह रहे हैं एक तरह से।
कह रहे हैं कि पुरानी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी नहीं है और आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अनहैप्पी होंगे। सच बात तो ये है कि अगर आप सबको बताएं भी तो ज़्यादातर लोग कुछ करेंगे नहीं। ज़्यादातर लोग टीवी देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपनी पॉवर्टी के पिट से बाहर निकलने की बजाय। जब भी किसी को कोई रिलीजन मिलता है तो उसे चुप रहना चाहिए। लोग प्रीचिंग से नफरत करते हैं। प्रॉस्पेरिटी गेन करना एक प्राइवेट सीक्रेट एक्टिविटी है, गलत कुछ नहीं है, बस अकेले करना बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत लेजी हैं। आपको जल्दी उठना होगा, पूरा दिन हार्ड वर्क करना होगा और रात को सोते समय भी अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करते रहना होगा। हाँ, कभी कभी पैसा ट्रीज पर उगता है या ऐसा लगता है। लोग लॉटरी जीतते हैं, जैकपॉट मारते हैं, अचानक इनहेरिटेंसेस मिलती हैं, अचानक फेम और फॉर्चून मिलता है जहां इसकी एक्सपेक्ट नहीं थी। लेकिन ये आपके साथ नहीं होने वाला है। ऑड्स वो हैं कि नहीं होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत लेजी हैं। वो कह सकते हैं कि बनना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली चाहते नहीं। वो लॉटरी टिकट खरीद लेंगे एक हाफ हार्टेड जेस्चर की तरह, लेकिन वो वर्क डालने के लिए तैयार नहीं है। वो सैक्रिफाइसेस करने, स्टडी करने, लर्न करने, सॉक्स तक वर्क करने, एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी रिच रोल मॉडल को देखिए, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, एलन शुगर, वॉरेन बफेट, सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो अपनी सॉक्स तक वर्क करते हैं। वो एक दिन में उतना करते हैं जितना हम में से ज्यादातर एक महीने में करते हैं। और ये वेल्थ की वंडरफुल बात है, ये क्लेम होने के लिए पड़ा है। और जो क्लेम करते हैं वो वही हैं जो जल्दी उठते हैं, हार्डवर्क करते हैं और आवर्स लगाते हैं। आपको भी करना होगा। टीम में लाउंजर्स, वेट शिफ्टर्स या डेकोरेटिव स्पंजर्स की जरूरत नहीं है। जरूरत है हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, फोकस्ड, एम्बिशियस, ड्रिवन मनी मेकर्स की। हाँ, फन की सेंस के साथ। अब रियलिटी चेक की बात करते हैं। कितने लोग ऑब्वियस को इग्नोर कर देते हैं, खासकर गरीब लोग। बहुत से लोग पैसों की कमी के बारे में मौन करते रहते हैं, बहाने बनाते हैं, शायद काम करते हैं लेकिन काफी हार्ड नहीं या सही तरीके से नहीं, और उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम्स खुद दूर हो जाएंगी। लेकिन गेस व्हाट, वो दूर नहीं होंगी, वो और वर्स हो जाएंगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए, तो आपको पॉजिटिव एक्शन लेना होगा। लॉटरी जीतने के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद चेंज नहीं होते। इसलिए बैठ जाइए और कंस्ट्रक्टिवली सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, और फिर कीजिए। कुछ और आपको फाइनेंशियल मोरास से नहीं निकालेगा। रियलिस्टिक बनिए। जहां जा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या बचा रहे हैं और क्या कर सकते हैं खुद को एक नए और ज्यादा प्रॉस्परस पाथ पर सेट करने के लिए। अब बात करते हैं मनी बिलीफ्स की। हम सब मनी मिथ्स के साथ बड़े होते हैं। ज्यादातर हमें अपने पेरेंट्स और उनके अपब्रिंगिंग से मिलती हैं। देखिए कौन सी बिलीव्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं। मनी सभी ईविल की रूट है, मनी डर्टी है, मैं रिच होने डिजर्व नहीं करता, मनी सिर्फ ग्रीडी और डिसऑनेस्ट लोग बनाते हैं, मनी करप्ट करता है, मनी के बारे में ब्रैग नहीं करना चाहिए। आप पैसे और स्पिरिचुअल प्योरिटी दोनों नहीं हो सकते। अगर आप रिच होते हैं तो फ्रेंड्स खो देते हैं। रिच होने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। हैप्पीनेस और मनी साथ नहीं रहते। अब आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आप ये बिलीव्स क्यों होल्ड करते हैं। क्या आपने इनके बारे में एक्टिवली सोचा है, रीजन आउट किया है, रिसर्च की है, या ये इनहेरिटेड है, लेफ्ट ओवर्स हैं, अलोंग द वे पिकअप हुई हैं। जिन बिलीव्स को आप क्वेश्चन कर सकते हैं और नॉनसेंस मान सकते हैं, उनसे छुटकारा पाइए। जो सिंपली सच नहीं है उन्हें डिस्कार्ड कीजिए, और जो आपके रास्ते में आती हैं, रोकती हैं, पैसा बनाने से रोकती हैं, उन्हें चेकआउट कीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं, एक ब्लैंक शीट। अब आप नई बिलीव्स लिख सकते हैं, जैसे मनी ओके है, मनी चाहना ओके है, मैं वेल्दी बनने वाला हूं, मैं वर्क डालने के लिए तैयार हूं। वेल्दी लोगों के पास वो ट्रबलसम मनी मिथ्स नहीं होती जो हम गरीब लोगों के पास होती हैं। उन्होंने या तो उन्हें पर्ज कर दिया है या कभी थी ही नहीं। अगर हम भी पर्ज करें तो हमारे पास भी अमीर बनने का बेहतर चांस होगा। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, वेल्थ एक कॉन्सिक्वेंस है, रिवॉर्ड नहीं। अगर आप मनी बनाने में हार्डवर्क करते हैं तो आपके अमीर बनने का बेटर चांस है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मनी आपको क्लेवर थिंकिंग और हार्डवर्क के लिए दिया गया पेमेंट है। जितना हार्डर और स्मार्टर आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। आपको पैसा किसी कमिटी से नहीं मिलता जो एग्जामिन करती है कि आप डिजर्व करते हैं या नहीं, आप काफी अच्छे रहें या नहीं। ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। हम अक्सर किसी को देखते हैं जिसके पास पैसा है और सब तरह के वैल्यू जजमेंट्स बनाते हैं कि वो डिजर्व करता है या नहीं। हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन वेल्थ एक कॉन्सिक्वेंस है हार्डवर्क का, एक रिवॉर्ड नहीं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप पैसा किस लिए चाहते हैं। इसके कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं है। जैसे फॉर्च्यून बनाकर सब कोकेन पर खर्च करना फूलिश लगता है, लेकिन ये पर्सनल है। आपको शायद मेरे साथ प्रॉब्लम हो कि मैं अपना डिसेंट शाटोनर्व दू पाप पर खर्च करता हूं। हम सब उस पर खर्च करते हैं जो हमें लगता है हमें सैटिस्फाई करेगा, हैप्पी करेगा।
हम सब अपने प्लेजर्स चूज करते हैं और मुझे किसी और पर जजमेंट पास करने का कोई राइट नहीं है। तो आप क्यों वेल्दी बनना चाहते हैं? आपके आंसर्स आपको बहुत कुछ बताएंगे आपकी हिडन मनी मिथ्स के बारे में और आप एक्चुअली मनी को कैसे देखते हैं। कभी कभी ये बहुत सिंपल होता है। हमारा एक ड्रीम होता है और उसे फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ड्रीम पहले आता है। लेकिन कभी कभी इतना सिंपल नहीं होता। ऑथर ने एक क्लोज अक्वेंटेंस से पूछा कि वो वेल्दियर क्यों बनना चाहती है और रिजल्ट्स काफी रिवीलिंग थे। उसने कहा वो बेटर ऑफ बनना चाहती है ताकि अपने बच्चों को ज्यादा दे सके, और अगर वो उन्हें ज्यादा देगी तो वो घर पर ज्यादा देर रुकेंगे, और अगर वो घर पर ज्यादा देर रुकेंगे तो उसे अकेले बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो वेल्दी बनना चाहती है लोनलीनेस को दूर रखने के लिए। तो जब आप जान जाएं कि आप ग्रेटर वेल्थ किस लिए चाहते हैं, तो ये भी सोचिए कि अपनी नीड्स मीट करने के ऑल्टरनेटिव वेज क्या है। कंसिडर कीजिए कि आपको एक्चुअली ज्यादा पैसों की जरूरत किस लिए नहीं है। तो आपका एक्सक्यूज क्या है? आप पैसा किस लिए चाहते हैं? अब एक फंडामेंटल ट्रूथ समझिए। मनी बिगेट्स मनी। मनी को साथ क्लस्टर करना पसंद है। ये क्वाइटली और क्विकली ब्रीड करता है रैबिट्स की तरह। ये बड़े ग्रुप्स में हैंग आउट करना प्रेफर करता है। मनी मनी बनाता है। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब। ये लाइफ है। हाँ, ये सैड है, लेकिन ये एक फैक्ट लगता है। अब हम हार्डवर्क कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, या बैठकर मौन कर सकते हैं और प्रॉब्लम का हिस्सा बन सकते हैं। चॉइस हमेशा की तरह पूरी तरह आपकी है। एक बार आपके पास कुछ पैसा आ जाए तो आप चकित रह जाएंगे कि कितनी क्विकली वो ग्रो कर सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द समझने और सीखने की रिकमेंडेशन है। वेल्दी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का आइडिया समझते हैं और बाकी लोग नहीं समझते। अगर आप जो कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं तो ये रूल आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। आपको ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए पैसा अलग रखना होगा। अगर आप एक रैबिट फार्म चलाते और अपने सारे रैबिट्स मार कर खा जाते तो कोई नहीं बचता चलाने के लिए। आप एक मनी फार्म शुरू करने वाले हैं। आपका पैसा ब्रीड करेगा। आप फिर कुछ री इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन सब खर्च नहीं कर सकते वरना कोई रैबिट्स नहीं बचेंगे। अब नेट रिटर्न कैलकुलेट करने की बात करते हैं। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। ये डिसाइड करने के बारे में है कि आप कब वो घर या वो हॉलिडे ले पाएंगे, कब काम छोड़ सकेंगे, बच्चों को कितना दे सकेंगे, या अच्छे कॉजेस को, किस तरह की कार चलाएंगे। आप समझते हैं कि नेट का क्या मतलब है, लेकिन क्या आप कॉस्ट्स, एक्सपेंसेस, चार्जेस और टैक्स को फैक्टर इन करना याद रखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने से पहले? मान लीजिए आपको 3% का रेट टेम्पटिंग लग रहा है। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप 40% टैक्स पेयर हैं तो ये नेट रिटर्न 1.8% पर ड्रॉप हो जाएगा। अब इतना अच्छा नहीं लगता ना? हमेशा याद रखिए, अगर आप मनी को सोल्यूशन की तरह देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये प्रॉब्लम बन जाता है। पैसा होने से आपकी सारी रिलेशनशिप स्मूथ नहीं हो जाती। ये आपको डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता। हाँ, इवेंट के बाद बेटर मेडिकल केयर खरीद सकता है, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करता। ये बेटर डाइट खरीद सकता है, लेकिन दुनिया का अमीर आधा हिस्सा काफी पुअर हेल्थ रिकॉर्ड रखता है, डिस्पाइट सब पैसे होने के बावजूद। जितना ज्यादा आप मनी को सोल्यूशन मानते हैं, उतना ज्यादा चांस है कि आप पॉइंट को पूरी तरह मिस कर रहे हैं। मनी कुछ नहीं करता। पैसा आपको हैप्पियर, थिनर या डिसेंट लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं बनाता। पैसा लास्टिंग मीनिंगफुल पीस ऑफ माइंड डिलीवर नहीं करता। बहुत सारे अमीर, मोटे, अनहैप्पी लोग हैं जिनके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। पैसा और हैप्पीनेस के बीच के रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। बहुत कम पैसा आपको मिजरेबल बना सकता है, बहुत ज्यादा पैसा भी आपको मिजरेबल बना सकता है। हमें डे वन से ये ग्रास्प करना होगा कि मनी और हैप्पीनेस जरूरी नहीं कि सेम चीज हो। मनी हैप्पीनेस नहीं खरीदता, ये एक कॉमन मिस्टेक है। ये आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप गरीब और हैप्पी हो सकते हैं, आप अमीर और हैप्पी हो सकते हैं, आप या तो गरीब या अमीर और मिजरेबल भी हो सकते हैं। अगर आप वेल्थ की तरफ देख रहे हैं आपको हैप्पी बनाने के लिए, तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे। मनी एक प्लेसिबो है, क्योर नहीं। प्राइस और वैल्यू के बीच का डिफरेंस जानना भी जरूरी है। कभी वाइन की बात सोचिए। रेस्टोरेंट में 10,000 की बोतल क्या वाकई लोकल शॉप की 500 रुपए की बोतल से 20 गुना बेहतर हो सकती है? इंटरेस्टिंग आंसर यह है कि आप सिर्फ वाइन के लिए पे नहीं कर रहे। आप एम्बियंस, सर्विस, लोकेशन, वाइन वेटर की एक्सपर्टीज, अच्छी कंपनी, फाइन टेबल क्लॉथ्स, प्राइवेसी, ट्रेडिशन के लिए पे कर रहे हैं। वाइन तो लगभग इररेलेवेंट है, और यही पॉइंट है। हम सोचते हैं हम किसी चीज की प्राइस जानते हैं, लेकिन वैल्यू उससे कहीं ज्यादा फैल सकता है। वेल्दी लोग कैसे सोचते हैं ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल टेस्ट है ये डिटर्मिन करने के लिए कि कोई वेल्दी होगा या नहीं। बस किसी को अपना फेवरेट न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखिए। कौन सा पेपर चूज करते हैं, कौन से सेक्शंस पढ़ते हैं, कौन से डिस्कार्ड करते हैं, किस ऑर्डर में पढ़ते हैं। वेल्दी लोग जिन्होंने डेलिबरेटली अमीर बनना चूज किया, इनवेरिएबली सीरियस पेपर्स चूज करते हैं, सीरियस सेक्शंस चूज करते हैं, फ्रिवलस सेक्शंस डिस्कार्ड करते हैं, मनी बिजनेस सेक्शंस पहले पढ़ते हैं।
अगर आप सीरियसली वेल्दी बनने के बारे में है तो आपको सीखना होगा वेल्दी कैसे सोचते हैं। इसका मतलब है ऑपोजिशन को स्टडी करना, हालांकि वेरी शॉर्टली आप उनका हिस्सा होंगे। आपको जानना होगा लिंगो और लैंग्वेज, वो कहाँ खाते और रहते हैं, कैसे वर्क और रिलैक्स करते हैं, कैसे इन्वेस्ट और सेव करते हैं। शॉर्ट में आपको मनी को स्टडी करना होगा अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना चाहते हैं। वेल्दी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की थर्स्ट डेवलप कीजिए। वेल्दी लोगों के बारे में पढ़िए, इंटरव्यूज और ऑटोबायोग्राफीज इनसाइट से भरी हो सकती है। दूसरों के पास जो है उस पर एनवी मत कीजिए। हम सब अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम सब के इंडिविजुअल एम्बिशंस हैं, हम सब वर्कआउट करते हैं कि इस वेल्थ बनाने के बिजनेस में कितना काम डालने के लिए तैयार हैं। तो दूसरों के पास जो है उस पर एनवी करने का क्या पॉइंट है? नन। जब तक आप नहीं जानते उनका एजेंडा क्या था। नन। जब तक आप नहीं जानते उन्होंने कितना वर्क डाला। नन। जब तक आप नहीं जानते उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया। हाँ, आप लॉटरी, इनहेरिटेड, मैरिड इनटू पर एक एनवियस ग्लांस डाल सकते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन अर्न मनी पूरी तरह उस पर्सन का बिजनेस है जिसने उसे अर्न किया। उन्होंने वर्क किया, उनके पास आइडिया या एंटरप्रेन्योरी स्पिरिट था, वो हमसे पहले उठे, वो ड्रिवन या फायर्ड अप थे अपने गोल्स से। उन पर एनवी करना पॉइंटलेस है, उनसे सीखना इनवैल्यूएबल है। खुद को मैनेज करना पैसे को मैनेज करने से ज्यादा मुश्किल है। तो आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं? प्रिटी वेल? बिल्कुल नहीं, वेगली। हम सोचते हैं हम खुद को जानते हैं जब तक स्मोकिंग छोड़ने, वेट लूज करने, फिट होने, अमीर बनने की बात नहीं आती। और फिर हम रियलाइज करते हैं कि हम ज्यादा लेजी हैं, कम विल पावर है, कम डिटर्मिनेशन है, कम एफर्ट बनाते हैं, बहुत आसानी से डिसुएड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अगर मुझे आपको अपने विंग के नीचे लेना हो और आपको वेल्दी बनाना हो तो पहली चीज जो मुझे जाननी होगी वो ये है कि आप में वेल्दी बनने के लिए जो चाहिए वो है। क्या आप काफी डिटर्मिन्ड है? क्या आप काफी हार्डवर्क करेंगे? क्या आप स्टिक करेंगे? क्या आप में बैकबोन है, स्टैमिना, गट्स, रिलेंटलेस फोकस? अगर नहीं है तो चांसेस हैं आप सक्सीड नहीं करेंगे। अब गेटिंग वेल्दी सेक्शन में आते हैं। पहली बात, आपको जानना होगा आप कहां हैं इससे पहले कि आप स्टार्ट करें। रॉबिन्सन क्रूजो जब अपनी शिपरेक्ट बोट से तैरकर शोर पर आया तो पहली चीज उसने की वो थी चेक करना कि उसके पास क्या स्टोर्स, गन्स और एम्यूनिशन है। एक बार उसे पता चल गया तो वो सिचुएशन असेस कर सका और आगे बढ़ सका। तो आप तैरकर शोर पर आने वाले हैं और अपनी नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। पहली चीज आपको स्टॉक लेनी होगी। फाइंड आउट कीजिए आपके पास ऑलरेडी क्या है, क्या यूज हो सकता है, क्या डिस्कार्ड या डिस्काउंट किया जा सकता है, आप क्या ओ करते हैं, आपको क्या ओड है, बेसिकली आपकी नेटवर्थ क्या है। आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल ऑडिट करना होगा अपने और अपनी लाइफ का। आपके एसेट्स क्या हैं, प्रॉपर्टी, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, डेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ लिस्ट कीजिए। जब तक आप नहीं जानते कि आप अभी कहाँ हैं, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते वेल्दी बनने की तरफ। इस एक्सरसाइज को स्किप करने का टेम्पटेशन मत कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो भी रियलिटी का सामना करना अच्छा है, ताकि आप पॉजिटिव एक्शन ले सकें सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। अब आपको एक प्लान की जरूरत है। लास्ट रूल ने आपको ये वर्कआउट करने में हेल्प की कि आप अभी कहाँ हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ जाना है। प्लान आपको इंपॉर्टेंट बिट देता है, आप वहां कैसे पहुंचेंगे। अगर आपके पास एक जॉब है जो आप लव करते हैं और हैप्पी हैं, तो शायद आप उस पर स्टिक करना चाहेंगे। अगर वो काफी पैसा नहीं बनाती, तो आपको किसी और तरह से इनकम जनरेट करने का प्लान चाहिए। अगर आपकी जॉब आपको मिजरेबल बना रही है और आपको पॉवर्टी ट्रैप में रख रही है, तो आपको इससे बाहर निकलना प्रायोरिटाइज करना होगा अपने प्लान में। आपके प्लान में फाइनेंशियल कंट्रोल लेना शामिल होना चाहिए। अगर आपके डेट्स हैं, तो डेफिनेटली इन्हें टैकल करना प्रायोरिटी के रूप में इंक्लूड होगा। प्लान में करियर चेंज, बिजनेस आइडिया इन्वेस्टिगेट करना, पैसा इन्वेस्ट करना या कुछ कैपिटल जनरेट करना शामिल हो सकता है। सेलिंग चीजें भी शामिल हो सकती हैं। बहुत सारा पैसा चीजें सेल करके जनरेट होता है। एक अच्छा प्लान आज, परफेक्ट प्लान कल से बेहतर है। चाहे प्लान में कुछ भी शामिल हो, बस श्योर कीजिए कि आपके पास एक है और आप उस पर स्टिक करते हैं। कभी बैठकर किसी को आपको पैसा देने का वेट मत कीजिए, कभी नहीं। अब अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाने की बात करते हैं। यूके में पिछले कुछ सालों में होज पाइप बैंड्स पर बहुत फंस बना है। वाटर यूटिलिटी कंपनीज पाइप्स रिपेयर नहीं करती और मासेस ऑफ वाटर लीक हो जाता है। लेकिन हाउस होल्डर्स को बताया जाता है कि वो अपने गार्डन्स को पानी नहीं दे सकते क्योंकि काफी पानी नहीं है। यही आपके पैसे के साथ हो सकता है। आपके पास काफी हो सकता है, लेकिन वो लीक हो जाता है इससे पहले कि आप उसे खर्च कर पाए। कई तरीकों से टैक्सेशन, इंटरेस्ट पे करना, लैक ऑफ यूज, गलत चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करना। अपने फाइनेंसेस कंट्रोल करने से पहले आपको लीक्स रोकने होंगे।
अगर आपने रूल 20 का एक्सरसाइज किया तो आपके पास क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस का रिकॉर्ड होगा। एक्सपेक्टेड से हायर, प्रोबेबली। हम सबको प्लास्टिक पर खर्च करने के लिए एनकरेज किया जाता है। सब कार्ड्स काट दीजिए और उन्हें पे ऑफ कीजिए। कैलकुलेशन कीजिए कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मॉर्गेज के साथ भी सेम है। श्योर कीजिए कि आप नेग्लिजेंस के थ्रू जरूरत से ज्यादा पे नहीं कर रहे। अगर आपकी फिक्स्ड रेट डील खत्म हो गई है तो बेस्ट डील्स चेक करने का टाइम हो सकता है। हर चीज का रिकॉर्ड रखिए जो आप खर्च करते हैं, सब कुछ। थोड़े समय के लिए ऐसा कीजिए, 1 वीक भी, और देखिए लीकेजेस कहाँ हैं। अगर आप वेल्दी बनने वाले हैं तो पहले आपको जानना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अपनी फाइनेंशियल स्टॉक चेक करते समय हिडन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आसानी से ओवरलुक हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, डायरेक्ट डेबिट्स और सब्सक्रिप्शंस जो बहुत हाई हैं, रॉन्ग हैं या आउट ऑफ डेट है। अमीर ईगल आइड होते हैं और कुछ मिस नहीं करते। इंश्योरेंस के बारे में सोचिए। इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रीमियम्स ऐसे सेट करती हैं कि बैलेंस पर वो पैसा बनाती हैं, आपकी एक्सपेंस पर। सपोज आप 1000 रुपीज 1 साल पे करते हैं 10 साल तक, वो होगा 10,000 रुपीज टोटल में। इंश्योरर कैलकुलेट करेगा कि ऑड्स हैं वो आपको टोटल में 10,000 रुपीज से कम पे करेंगे, तो आपके लिए रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, मेडिकल केयर की कॉस्ट्स पे करना सस्ता होता इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करने से। ज्यादातर लोगों को इंश्योरेंस में जो पैसा डालते हैं उसका 2/3 भी वापस नहीं मिलता लॉन्ग टर्म में। तो फाइनेंशियली सेंस नहीं बनता सब पेट्स, प्रॉपर्टी, वॉशिंग मशीन्स पर इंश्योरेंस लेना। हाँ, 2 इंस्टेंसेस हैं जब इंश्योरेंस लेना बेटर है। एक, जहां लीगल नेसेसिटी है, जैसे ड्राइवर्स इंश्योरेंस। दूसरा, अगर आपके बैंक में लमसम पे करने के लिए काफी नहीं है, अगर वर्स्ट हो जाए। वेल्दी दिखकर ही आप वेल्दी बन सकते हैं। मैंने एक आदमी को जॉब वैकेंसी बोर्ड देखते देखा। वो स्क्रफी ट्रेनर्स पहने था, हुड अप था, अनशेवन था और हैंड्स इन पॉकेट्स के साथ स्लाउच कर रहा था। आपको पता था कि वो जॉब इंटरव्यूज के लिए ऐसे ही ड्रेस्ड जाने वाला है और फेल होगा, और फिर वो क्लेम करेगा कि ये अनफेयर था, किसी ने उसे ब्रेक नहीं दिया, लाइफ सक्स। मैंने कई जॉब इंटरव्यूज लिए हैं और हमेशा अंडर इम्प्रेस्ड रहा हूं कि लोग कैसे टर्न अप करते हैं। एफर्ट की लैक हमेशा स्टैगरिंग होती है। पुअर गरीब दिखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा होना है, वो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं जो उन्हें मार्क करता है। अगर वो यूनिफॉर्म बदल दें तो अपने सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, क्योंकि लोग उनके साथ डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनअप्रोप्रिएटली या बैडली ड्रेस कर सकते हैं। कोई भी स्मार्टली ड्रेस कर सकता है। एक डिसेंट आउटफिट बोरो कीजिए या एक अच्छा सूट सस्ते में खरीदिए। क्वालिटी के लिए शॉप कीजिए, वेल्दी ड्रेस कीजिए और लोग अज्यूम करेंगे कि आप हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। स्टाइल, क्लास सीखिए, रिस्ट्रेन्ड एलिगेंस एम कीजिए। अब स्पेक्युलेट टू अक्यूमुलेट की बात करते हैं। नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है। हम सब उस एक्टर को जानते हैं जो एक स्टारिंग रोल के बाद ओवरनाइट फेम अचीव करता है और सब कहते हैं कितने लकी होंगे। लक? उन्होंने हर स्कूल प्रोडक्शन में स्टार किया, ड्रामा स्कूल में 3 साल स्टडी किया, किसी ड्रेडफुल सोप में सॉक्स तक काम किया, स्टेज पर स्लेव बने रहे, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा प्ले किया, हर क्रिसमस पैंटो किया और फाइनली उनकी प्लम जॉब मिली, और सब कहते हैं कितने लकी हो। वेल्दी बनना थोड़ा ऐसा ही है। आप सालों तक टॉयल करते हैं और अचानक आप लकी हैं। आपको स्पेक्युलेट करना होगा अक्यूमुलेट करने के लिए। आपको इसमें होना होगा जीतने के लिए। अगर आप बेट नहीं करते तो गेट नहीं करते। नहीं, मैं गैम्बलिंग सजेस्ट नहीं कर रहा। स्पेक्युलेट के एक्चुअली 4 मीनिंग्स हैं: डिस्कस करना, डीपली थिंक करना, इन्वेस्ट करना और किसी ऐसी चीज में बिलीव करना जो एंटायरली सर्टेन नहीं है। डिस्कस, सबसे वेल्थ के बारे में बात कीजिए। थिंक डीपली, अपने सब्जेक्ट को समझिए। इन्वेस्ट, अपने टाइम, एफर्ट और लाइफ के साथ स्पेक्युलेट कीजिए। बिलीव, कोई गारंटीज नहीं है, लेकिन आप ऑड्स काफी शॉर्टन कर सकते हैं। आपको अपना एटीट्यूड टू रिस्क डिसाइड करना होगा। रिस्क के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। ग्रेटर रिस्क, हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड, लेकिन लोअर रिस्क, लेसर रिटर्न। आपको अपना ऑल्टरनेटिव भी कंसिडर करना होगा। अगर आप ये रिस्क नहीं लेते तो क्या? ट्रस्ट अत्यंत जरूरी है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो उनके साथ बिजनेस मत कीजिए। ये इतना सिंपल रूल है। हम उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते जिन पर हम ट्रस्ट नहीं करते। इसमें कंपनीज, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स सब शामिल है। और हम उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ अड्रिफ्ट है, कुछ है जो हमारे अंदर वो छोटी वार्निंग बेल बजाता है। अगर आपको फील होता है कि कुछ भी गलत है तो वॉक अवे कीजिए। अपनी इनर वॉइस सुनिए। अगर आप इग्नोर करते हैं तो इनवेरिएबली रिग्रेट करेंगे।
इंट्यूशन सुनिए, सबसे बड़े, बोल्डेस्ट और ब्रेवेस्ट बनिए। अगर सिचुएशन गलत फील होती है तो प्रॉबेबली है। अगर किसी पर्सन के बारे में राइट फीलिंग्स नहीं आ रही हैं जिसके साथ डील कर रहे हैं, तो एक वे आउट ढूंढिए। कभी भी बहुत लेट नहीं होता वेल्दी बनना स्टार्ट करने के लिए। हम इजीली बिलीव कर सकते हैं कि लाइफ में हमें जो हैंड मिला वो सब है जिसके साथ हमें खेलना है, या कहना मुझे अपनी अर्ली 20s में पेंशन स्टार्ट करनी चाहिए थी, अब बहुत लेट है। लेकिन हम कुछ भी बदल सकते हैं जो हम चाहते हैं। कभी टू लेट नहीं होता वेल्दी बनना स्टार्ट करने के लिए। रूल 1 फिर से देखिए, कोई भी पैसा बना सकता है, और ये आपकी एज या किसी दूसरे टाइम फैक्टर से लिमिटेड नहीं है। बस जरूरत है कि आप अपना फोकस वेल्दी बनने पर शिफ्ट करें और ऑलरेडी चीजें होने लगेंगी बिना आपको कुछ और किए। यंग सेव करना स्टार्ट कीजिए, या अगर आपके लिए लेट हो गया तो अपने बच्चों को ये सिखाइए। हर बार जब आप पैसा कमाएं, कुछ वैट और टैक्स के लिए असाइड रखिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा असाइड रखते हैं तो लेफ्ट ओवर सेविंग्स बन जाते हैं। अगर आप एक फिगर रखेंगे तो ईजियर होगा। जो भी कमाओ, आधा सीधे सेविंग्स अकाउंट में डालो, टैक्स, वैट और बाकी के लिए। समझिए कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स आपकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर चेंज होती हैं। कुछ कल्चर्स अलग अलग लाइफ स्टेजेस के दौरान अलग फोकस की अलाउ करती हैं। फॉर इंस्टेंस 20 तक यंग और फूलिश होने और एजुकेशन पाने के लिए, 20 से 35 मैरिड होने और फैमिली रेज करने के लिए, 35 से 55 अपना बिजनेस चलाने और फॉर्चून बनाने के लिए, उसके बाद की लाइफ स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन और कमर्शियल वर्ल्ड से रिटायरमेंट के लिए। आपकी फाइनेंशियल नीड्स टाइम के साथ चेंज होती हैं। आपकी लाइफ में उस टाइम क्या चल रहा है और आप उस टाइम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चॉइसेस बना रहे हैं, इसे रिफ्लेक्ट करती हुई। आपको ज्यादा पैसे की जरूरत हो सकती है फैमिली रेज करते समय, लेकिन शायद ये एक टाइम है जब आप यूजुअली थोड़ी एडवर्सिटी के साथ बेहतर कोप कर सकते हैं। आपको रिच होने के लिए काफी हार्डवर्क करना होगा ताकि हार्डवर्क न करनी पड़े। मैं कितनी स्ट्रांगली ये फील करता हूं इस बारे में एम्फसाइज नहीं कर सकता। मैं सीरियसली वेल्दी लोगों को वॉच और उनसे लर्न करता हूं और इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि लगभग हर सिंगल केस में उन्होंने अपनी गट्स तक स्लॉग किया जहां वो आज हैं। वो अक्सर जल्दी स्टार्ट करते थे, वो रात देर तक काम करते थे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। वो लॉन्ग लंच ब्रेक्स नहीं लेते थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो शामों को टेलीविजन नहीं देखते थे, उन्होंने अपनी सॉक्स तक काम किया। अगर आप भी सीरियस हैं रिच होने के बारे में तो आपको भी उनकी तरह करना होगा। आपको हार्डवर्क डालना होगा रिच होने के लिए इनफ, ताकि फिर हार्डवर्क न करनी पड़े। लेकिन आपको वर्क पहले करना होगा। तो आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने सीरियस हैं? ये वो पॉइंट है जहां हम वीट को चैफ से, मेन को बॉयज से, गर्ल्स को विमेन से, रनर्स अप को विनर्स से सॉर्ट करते हैं। डील मेकिंग की आर्ट सीखिए। डील्स ग्रेट है, डील्स आपको पैसा बनाते हैं। सिंपल डील मेकिंग स्किल्स आपकी बार बार सर्व करेंगी। आपको बोल्ड होना सीखना होगा, ज्यादा मांगना, जो आपके पास है उसे ट्रेड करना उसके लिए जो आप चाहते हैं। काइल मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल लीजिए, जिसने एक सिंगल रेड पेपर क्लिप से एक घर तक का ट्रेड किया 9 महीनों में। उसने 11 छोटे डील्स किए, बुरा नहीं है। काइल से लेसन्स। नेवर कहिए कि आपके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहिए, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनिए। एक गोल रखिए, डिलीजेंटली काम कीजिए, मैड की तरह नेटवर्क कीजिए। निगोशिएटिंग की आर्ट भी सीखिए। अगर आप डील और ट्रेड और स्वैप करने वाले हैं तो आपको निगोशिएटिंग की आर्ट सीखनी होगी। बेसिकली आर्ट इस बात के अराउंड रिवॉल्व करती है कि दूसरे पर्सन को फील कराया जाए कि वो उतना ही पा रहे हैं जितना आप। कुछ की पॉइंट्स। हमेशा अपनी बॉटम लाइन जानिए। हमेशा जानिए कि आप क्या चाहते हैं। हमेशा विन विन एम कीजिए। फ्लेक्सिबल रहिए। जितना पॉसिबल हो उतना पहले जान लीजिए। स्मॉल इकोनॉमीज आपको वेल्दी नहीं बनाएंगी, लेकिन आपको मिजरेबल बना देंगी। अपना डेली कैपुचिनो कट करने से शायद आपका वेट कम हो, लेकिन ये आपको रिच नहीं बनाएगा और शायद आपको मिजरेबल फील कराएगा। गेटिंग रिच ओवर टाइम का मतलब है आप लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करेंगे, रिसेशन या सडन मार्केट डाउन टर्म्स के अगेंस्ट इंश्योर्ड रहेंगे, लाइफ जीने का टाइम रहेगा, पैसा ऑनेस्टली और डिसेंटली बनाएंगे। रियल वेल्थ डील से आता है, फीस से नहीं। बहुत सारे प्रोफेशनल क्लासेस, लॉयर्स, टॉप डॉक्टर्स, सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल लाइव्स रखते हैं, लेकिन वो कोई भी सुपर रिच लीग में नहीं है। रियल बिग सीरियस मनी बनाने के लिए आपको डील्स करनी होंगी। बाय और सेल कीजिए। वेल्दिएस्ट लोग सब सेलिंग स्टफ कर रहे हैं। कंप्यूटर्स, एरोप्लेन सीट्स, बैंकिंग सर्विसेज, कार्स, न्यूज़पेपर्स। समझिए कि दूसरों के लिए काम करना आपको नेसेसरीली रिच नहीं बनाएगा, लेकिन बना सकता है। ज्यादातर हमारे लिए अज्यूम करते हैं कि हम कभी ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह से अच्छा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में काम करने वाला एक दोस्त लार्ज कमीशन पेमेंट्स की वजह से एक्सट्रीमली वेल्दी है। प्रोक्रेस्टिनेट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मनी डिसीजंस जल्दी लीजिए। कभी कभी आपको बस एक्ट करने की जरूरत होती है।
सैमुराई एक सिंपल क्रीड से जीते थे। नो हेजिटेशन, नो डाउट, नो सरप्राइज, नो फियर। एक बार आपने एक्शन के कोर्स पर डिसाइड कर लिया तो कमिटेड रहिए। इसके बारे में सब कुछ जानिए, डरिए मत, और जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी इसमें लग जाइए। ऐसे काम कीजिए जैसे आपको पैसों की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम काम करते हैं क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन कुछ हम में से इसे शो होने देते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा दिखता है जैसे उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तो इसकी दो वजहें हैं। या तो वो एक अच्छा एक्ट डालते हैं, या वो जेन्युइनली अपने काम को एंजॉय करते हैं और इसे करते हैं क्योंकि वो इसे लव करते हैं। अगर लोग सोचते हैं कि आपको पैसों की जरूरत है, तो ये उन्हें आप पर पावर देता है और वो आपको वल्नरेबल पोजीशन में डालता है। अगर आप ऐसे काम करते हैं जैसे आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तो उनके पास कोई पावर नहीं है और आपके पास है। तो आपका सीक्रेट क्या है? क्या आपके दिल को कार्टव्हील्स करवाता है? आपका ड्रीम कहाँ है? आपको ड्रिवन होना होगा। प्रॉस्पेरस होने में मुझे नहीं पता या मैं श्योर नहीं हूं के लिए कोई जगह नहीं है। आपको जानना होगा, आपको श्योर होना होगा। क्यों? क्योंकि वेल्दी लोग यही करते हैं। वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और वहां पहुंचकर क्या करने वाले हैं। उनके पास पैशन और ड्राइव और एम्बिशन और डिटर्मिनेशन है। अपने अर्निंग से कम खर्च कीजिए। मैं चकित हूं कि कितने लोग इस सिंपल लेकिन सबसे गोल्डन रूल को फ्लाउट करते हैं। आपको अपने मीन्स के अंदर जीना होगा। अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल कीजिए। खुद को थोड़ी सेविंग्स क्रिएट करने दीजिए जिससे ज्यादा इनकम जनरेट हो सके। पैसा उधार मत लीजिए जब तक आपको रियली करना ना पड़े। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे रिपीट करूंगा। पैसा उधार मत लीजिए जब तक आपको रियली करना ना पड़े। अगर कोई उधार देता है तो वो वापस चाहेगा, प्लस के साथ। और वो प्लस ही है जो हम में से ज्यादातर को मारता है, हमें प्रॉस्पेरस बनने से रोकता है। अपने लोन्स और डेट्स को पे ऑफ कीजिए किसी और चीज से पहले। ये प्लस से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। मुझे पता है बहुत लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा उधार लेते हैं और फिर मिलियंस बनाते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसने 3 फ्रेंड्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सबने 500 रुपीज डाले और 15 साल तक बिजनेस चलाया। फिर उन्होंने इसे 43 मिलियन रुपीज में बेचा। हाँ, और एक पैसा भी उधार नहीं लिया। रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा। डेट्स कंसोलिडेट करने के बारे में सोचिए। ऑब्वियसली सबसे अच्छी एडवाइस है कि पहली जगह में डेट में मत पड़िए। अगर इसके लिए थोड़ा लेट हो गया तो आपको जितना कम पॉसिबल हो उतना इंटरेस्ट पे करना होगा जब आप अपने डेट्स पे ऑफ कर रहे हो। कुछ यूजफुल टिप्स। सभी क्रेडिटर्स को लिखिए और 50% का इमीडिएट पेमेंट ऑफर कीजिए अगर वो डेट राइट ऑफ कर दें। कभी भी कंपनीज के एड्स पर रिएक्ट मत कीजिए जो आपके डेट्स कंसोलिडेट करने की ऑफर करती हैं। कुछ भी अपने घर के अगेंस्ट सिक्योर मत कीजिए, कभी नहीं, किसी भी सर्कमस्टेंस में। एक स्किल कल्टीवेट कीजिए और वो आपको बार बार रीपे करेगी। एक बार जब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, या जितने कम लोग पॉसिबल हों, आप प्रिटी वेल अपनी प्राइस नेम कर सकते हैं। और बिलीव मी, इसे पर्टिकुलरली डिफिकल्ट स्किल होने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी जिसे कोई और चाहता है और पे करेगा। अपने लोन्स और डेट्स को प्रायोरिटी के रूप में पे ऑफ कीजिए। क्या आप हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड बैलेंस क्लियर करते हैं? अगर करते हैं और कोई दूसरे आउटस्टैंडिंग लोन्स स्लैश डेट्स नहीं हैं, तो वेल डन। आप इंटरेस्ट पे करने में पैसा वेस्ट नहीं कर रहे और आप ऑलरेडी एक स्ट्रांग पोजीशन में हैं आगे जाने के लिए। डेट आपको बॉग डाउन करता है और होल्ड बैक करता है। हम सिंपली पैसा थ्रो अवे कर रहे हैं इंटरेस्ट पे ऑफ करते हुए। डेट आपकी गर्दन के चारों ओर एक मिल स्टोन है। ये आपको बुरा फील कराता है, ये हमेशा वहां है आपके माइंड के पीछे नैग करता हुआ, और ये आसानी से एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है जो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ को इफेक्ट करता है। लिविंग अर्न करने में इतने बिजी मत हो जाइए कि कुछ पैसा बनाने का टाइम न मिले। ईजिली हो जाता है। आपको एक जॉब चाहिए थी क्योंकि हम सबको चाहिए जीने के लिए। फिर आप लिविंग के लिए काम करने में लग जाते हैं और ये आपका इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जीज ले लेता है कि बचता नहीं कुछ इस बारे में सोचने के लिए कि आप क्या अलग, एक्स्ट्रा या स्मार्टर कर सकते थे ज्यादा पैसा बनाने के लिए। बिग चंक्स में सेव कीजिए, या शुड यू? मैं हमेशा सोचता था कि अगर मुझे एक बिग चंक मिल जाए तो मैं इसका लोड्स अवे रख दूंगा और वो ब्रिलियंट वे होगी सेविंग की। लेकिन ड्रिप बाय ड्रिप इफेक्ट भी काम करता है। सपोज मैं एक बिग चंक सेव करता हूँ, 20,000 रुपीज, कुछ काम के लिए या कुछ बेचकर। आधा खर्च करता हूँ और आधा सेव करता हूँ। कंपेयर कीजिए किसी से जो हर महीने 10 रुपीज सेव करता है 20 की उम्र से। रेंट मत कीजिए, खरीदिए। हम सबको कहीं रहने की जरूरत है, इसलिए हमारे पास चॉइस है कि हम अपने सिर के ऊपर की छत रेंट पर लें या खरीदें। हम में से ज्यादातर आउटराइट खरीदने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खरीदने के लिए हमें पैसों का एक लंप सम उधार लेने की जरूरत है, मॉर्टगेज। लेकिन रुकिए, क्या हमने नहीं कहा था कि उधार लेना बुरा है और हमें नहीं करना चाहिए? एक्चुअली किया था।
तो आप कैसे ओन कर सकते हैं और उधार नहीं ले सकते? कैसे खरीद सकते हैं और मॉर्टगेज नहीं ले सकते? आंसर ये है कि मॉर्टगेज को एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा सकता है, उधारी की बजाय। अगर आप एक मॉर्टगेज के साथ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मॉर्टगेज पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के इंक्रीज से कम होगा। रेंट करना दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप वो पैसा फिर कभी नहीं देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉर्टगेज के साथ आपके पास लॉन्ग टर्म में एक अच्छा चांस है कि आपके मॉर्टगेज पेमेंट्स आपके घर की वैल्यू में इंक्रीज की ओर ले जाएं। जब आप बेचते हैं तो आपको वो इंक्रीज मिलता है। समझिए कि इन्वेस्टिंग का एक्चुअली क्या मतलब है। कई इन्वेस्टमेंट्स का टू फोल्ड पर्पस होता है। वो इनकम जनरेट करती हैं और वैल्यू में बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर स्मॉल पेमेंट्स मिलते हैं किसी तरह के, और एक्चुअल कैपिटल की वैल्यू खुद बढ़ती है। सपोज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आइडियल वर्ल्ड में आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं, इस तरह रेंटल इनकम के फॉर्म में रेगुलर स्मॉल पेमेंट्स प्रोवाइड करते हुए। और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तो आपका कैपिटल टाइम के साथ वैल्यू में बढ़ता है। सिमिलरली शेयर्स को डिविडेंड्स पे आउट करने चाहिए, और बाद में जब आप बेचें तो जितना आपने खरीदा उससे ज्यादा वर्थ होने चाहिए। थोड़ा कैपिटल बिल्ड कीजिए, फिर इसे वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। बहुत लोग प्रॉस्पेरस नहीं होते क्योंकि वो टू लेजी हैं, लेकिन बहुत लोग फेल करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि कुछ पैसा अर्न करना स्टार्ट करने के बाद क्या करना है। ये सोचना आसान है कि एक बार आपके हैंड्स पर थोड़ा पैसा आ गया तो आपने इसे अर्न किया है, आप इसे डिजर्व करते हैं, आप इसे स्पेंड करने वाले हैं। आपने इसे अर्न किया है और हाँ, आप शायद डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं, अब इसे सब स्पेंड मत कीजिए। समझिए कि प्रॉपर्टी लॉन्ग रन में शेयर्स को आउटपेस नहीं करेगी। प्रॉपर्टी और शेयर्स दोनों पॉपुलर चॉइसेस हैं, लेकिन कौन सा चूज करें? शॉर्ट टर्म ब्लिप्स के बावजूद लॉन्गर रन में शेयर्स प्रॉपर्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए हमेशा एक जगह है, ये एक अच्छा स्प्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पाने के बारे में है। कोई भी डिसेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टी शामिल होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें रह सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, अगर आप बाय टू लेट खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी के रेंटल से इनकम मिलेगी। शेयर्स के साथ आप शेयर होल्डर्स को पेड डिविडेंड्स के फॉर्म में रेगुलर इनकम पाने की होप करते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट रिटर्न यूजुअली लॉन्ग टर्म इंक्रीज से आती है शेयर प्राइसेस में। सेलिंग की आर्ट मास्टर कीजिए। डील मेकिंग की तरह सेलिंग भी एक वाइटल स्किल है। सेलिंग वो बेडरॉक है जिस पर हर फॉर्च्यून बिल्ट है। जो भी आप करते हैं खुद को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए, उसमें सेलिंग शामिल होगी। अपनी स्किल्स सेल करना, चीजें सेल करना, आइडियाज सेल करना। आप सेलिंग के बिना पैसा नहीं बना सकते। आइडियल वर्ल्ड में आपको एम करना चाहिए खुद को और अपनी एबिलिटीज, स्किल्स और एट्रीब्यूट सेल करना हर मिनट, हर दिन। कुछ सेल करना जब आप सो रहे हों, उन कंट्रीज में सेल करना जहां आप कभी गए नहीं, दूसरे लोगों के थ्रू सेल करना, ऐसी चीजें सेल करना जो प्रोड्यूस करने में इनक्रेडिबली सस्ती हों और एक रियली हेल्दी रिटर्न दें। खुद को वैसे देखिए जैसे दूसरे देखते हैं। अगर आपका प्लान वेल्थ की ओर मीन्स है कि आप कुछ भी सेल करने वाले हैं, तो आपको ऐसे पर्सन की तरह होना होगा जिससे लोग खरीदना चाहते हैं। आपको बहुत हार्ड और बहुत ऑनेस्टली खुद के बारे में सोचना होगा। आपको जानना होगा कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, और अगर जरूरी हो तो अपनी इमेज को अपनी लाइन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा। मत सोचिए कि आप हमेशा जीत सकते हैं। चीजों और लोगों की एक पूरी लिस्ट है जिन्हें आप बीट नहीं कर सकते, तो उनके अराउंड सावधान रहना बेस्ट होगा। उनमें शामिल हैं बुकीज, टैक्स अथॉरिटीज, स्पीड कैमराज, गवर्नमेंट, प्लानिंग अथॉरिटीज, पुलिस। अगर आप सीरियसली वेल्दी होने के बारे में हैं तो इन लोगों के साथ अपने डीलिंग्स में बहुत सावधान रहिए। स्टॉक्स खुद पिक मत कीजिए अगर आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में नेक्स्ट रूल है, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट रूल शायद आप पर बिल्कुल अप्लाई ना हो। अगर आप रियली ट्रूली नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट प्ले नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट कैसे रियली काम करता है ये समझिए। ये सिंपल है। लोग इन्वेस्टमेंट्स बाय, सेल और ट्रेड करते हैं जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं, जो उन्होंने कंपनीज में किए हैं। तो ये सब कैसे काम करता है और ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या काम करता है? आसान आंसर है बाय लो, सेल हाई। लेकिन आप जानते हैं कि इससे ज्यादा कुछ है। जॉन मिनेट कीन्स में एक बार कहा था कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह है। इन्वेस्टर्स पैसा बनाने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स खरीदकर जो वो सोचते हैं कि दूसरे इन्वेस्टर्स फ्यूचर में खरीदना चाहेंगे। स्टॉक के लिए वो जो प्राइस पे करने को तैयार हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू पर कम डिपेंड करता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर ज्यादा कि बाकी सब इसके लिए क्या पे करने को विलिंग होंगे।
क्विक बग चेस करने में डाइव इन और आउट ऑफ स्टॉक्स करने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट कीजिए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वैल्यू ढूंढिए। ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनकी शेयर प्राइस उनकी वर्थ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ऐसी कंपनीज ढूंढिए जो कुछ ऐसा बनाती या करती हैं जो लोग फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूएबल पाएंगे। सिर्फ वो शेयर्स खरीदिए जो आप समझ सकते हैं। अगर आप शेयर्स में गैम्बल करने वाले हैं तो ऑड्स को जितना पॉसिबल हो उतना कम कीजिए और सिर्फ उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए या खरीदिए जो आप जानते और समझते हैं। अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर पे शॉप करते हैं और आप देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट रेंजेस अच्छे हैं और स्टोर्स फुल हैं तो एमएनएस शेयर्स खरीदिए। बस सावधान रहिए कि आप जानते हैं कि आप अपने हेड से खरीद रहे हैं या हार्ट से। अपने हेड का यूज कीजिए। जब एक ट्रांजैक्शन एक इन्वेस्टमेंट की तरह इंटेंडेड है, जब आपका प्राइमरी पर्पस पैसा बनाना है, तो खुद को पर्सनल टेस्ट से स्वे होने मत दीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स का यूज कीजिए, लेकिन उनके द्वारा यूज मत हो जाइए। अगर आप खुद को हर बार क्लेवर डिसीजंस बनाने पर ट्रस्ट नहीं करते या बस कभी-कभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने लिए सेव करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल्स का यूज करना ओके है, लेकिन श्योर कीजिए कि आप उन्हें वाइजली यूज करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस लेने वाले हैं, तो इसके लिए पे कीजिए। बहुत सारे लोग वहां वेटिंग और वांटिंग हैं आपको फाइनेंशियल हेल्प, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, टिप्स और गाइडेंस देने के लिए। जल्दी सीखिए कि किससे एडवाइस लेनी है अगर आप अपनी वेल्थ पर हैंग ऑन करना चाहते हैं। दो ग्रुप्स ऑफ लोग हैं जिनकी ओर आप टर्न कर सकते हैं एडवाइस की जरूरत में। पहला, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो इंडेमनिटी इंश्योरेंस कैरी करते हैं। दूसरा, बहुत अमीर लोग। उन्हें सुनिए जब तक उन्होंने अपना पैसा लॉटरी पर नहीं जीता, इनहेरिट नहीं किया, बैंक नहीं लूटी। फिडल मत कीजिए। एक बार आपने एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर ली तो इसे अकेला छोड़ दीजिए। पॉइंट नहीं है फिडलिंग का, आप इसे बेहतर बनाने की अनलाइकली हैं और आप इसे वर्स बना सकते हैं। साथ ही आप बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टीज इनकर कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टाइम के बाद चीजें बदलना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सोचिए। साथ ही जितना फिडल ना करना है उतना ही शॉर्ट गेम भी प्ले नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, अपनी प्लानिंग में और अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस में। आपको लॉन्गर टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा। वेल्थ स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए दिन का एक सेट टाइम रखिए। आपको एक लाइफ भी चाहिए प्रॉस्पेरिटी गेन करने के साथ। हैप्पी वेल्दी लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग सिमिलर सेट ऑफ 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। वो टारगेट सेट करते हैं, फिर उसमें लग जाते हैं। वो बहुत ज्यादा टिंकर नहीं करते। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर दिन के सेम टाइम काम करते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से ब्रेक ले सकते हैं। डिटेल पर ध्यान दीजिए। डिटेल है स्मॉल प्रिंट चेक करना, इंटरेस्ट रेट्स चेक करना, चार्जेस और फीस चेक करना, चीज़ों के लिए टाइम पर पे करने की चेक करना ताकि पेनल्टीज ना इनकर हो, चेक करना कि आपको कब पेड किया जाएगा और आप प्रॉम्प्टली इन्वेस्ट करें। लोगों को भूलना नहीं, डेट्स, टाइम्स और अपॉइंटमेंट्स भूलना नहीं। न्यू इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कीजिए। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज की बात आए तो वाइजली इन्वेस्ट करना और अपने मनी को एक्टिवली मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली जगह में ज्यादा आना इससे बेहतर कुछ नहीं बीट करता। हर किसी को कुछ थॉट से बेनिफिट होता है कि उनकी इनकम कहां से आती है और वो रेवेन्यू का दूसरा सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इफ खेलना सीखिए। जब डिसाइड कर रहे हो कि अपना पैसा कैसे अर्न करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे व्हाट इफ से शुरू होने वाले। फॉर इंस्टेंस, अगर एक और रिसेशन हुआ तो? अगर ये बैंक बस्ट हो गया और मैं अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सका तो? अगर ये शेयर्स अचानक वर्स की और टर्न ले लें तो? डाइवर्सिफिकेशन गेम का नेम है। एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम रखकर और इन्वेस्टमेंट्स का एक अच्छा ब्रॉड स्प्रेड रखकर व्हाट इफ सिनेरियो में जो भी हो, आप बहुत ज्यादा सिक्योर पोजीशन में होंगे अगर आपके सारे प्रोवर्बियल एग्स एक बास्केट में है तो। स्पेंडिंग इम्पल्सेस कंट्रोल कीजिए। अपनी वेल्थ क्रिएशन को स्कपर करने का श्योरेस्ट तरीका है बाहर जाना और सब कुछ खर्च करना जो आप अर्न या रिसीव करते हैं। आपको अपने अर्जेस कंट्रोल करने होंगे। ये एक रेस है, एक प्राइज है, एक विनिंग लाइन है। बहुत सारे लोग वे साइड में गिर जाते हैं क्योंकि वो टेम्पटेशन को गिव इन कर देते हैं और स्पेंड 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 करते हैं। सिंपल ट्रूथ ये है कि अमीर लोग जानते हैं कि अपने स्पेंडिंग अर्जेस को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए वो अमीर हैं। जब उन्हें अपनी बेल्ट्स टाइटन करनी होती है तो वो कर सकते हैं, आपको भी करना होगा। अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके पास होना ही चाहिए, तो एक वीक वेट कीजिए। क्या आपको अब भी वाकई नीड वांट है? चांसेस हैं कि अर्ज पास हो जाएगा अगर आप इसे अलाउ करते हैं। गेट रिच क्विक स्कीम्स प्रॉमिस करने वाले एड्स का जवाब मत दीजिए। ये आप नहीं होंगे जो जल्दी अमीर होंगे। अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी गूगल में टाइप करने पर आपको मिलियंस ऑफ हिट्स मिलेंगे। बहुत सारी गेट रिच क्विक स्कीम्स है वहां। अब बिलीव मी, वो काम करती हैं। क्या? मैं सुन रहा हूं आपको क्राई करते हुए। हाँ, इंडीड वो काम करती हैं, लेकिन आपके लिए नहीं, उन पुअर मक्स के लिए नहीं जो साइन अप करते हैं। वो उन इंस्टिगेटर्स के लिए काम करती हैं। कोई सीक्रेट्स नहीं है। जैसे कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं है, वैसे ही कोई सीक्रेट्स भी नहीं है, तो उन्हें भी मत खरीदिए। आपको बहुत सारे ऑफर्ड किए जाएंगे,
एक बार आपका अटेंशन प्रॉस्पर्स बनने पर फोकस्ड हो जाता है तो सब तरह की ऑफर्स वुडवर्क से बाहर आपकी ओर आने लगेंगी। बहुत एक्सपेंसिव न्यूज़लेटर्स ऑफर्ड किए जाएंगे जो आपको वॉल स्ट्रीट के हिडन सीक्रेट्स बताएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कैसे प्ले करें और जीतें, कैसे इन्वेस्ट करें और फॉर्चून बनाएं। सीक्रेट ऑफ मनी बनाने की ये है कि कोई सीक्रेट्स नहीं है। आप कुछ खरीदते हैं और अगर आप इसे उससे ज्यादा में बेचते हैं जितना आपने पे किया तो आपने अच्छा किया। बस इसे रीड मत कीजिए, कुछ कीजिए। अब उस बैक साइड से कुछ वेट शिफ्ट करने का टाइम है और एक्चुअली कुछ करने का। इस किताब को पढ़ना एक स्टार्ट है, लेकिन ये कुछ काउंट नहीं करेगा जब तक आप एक्चुअली एक्शन नहीं लेते। आपने शायद सोचा होगा इस किताब को पढ़ते हुए, ओह मुझे ये पता है, या ये तो बहुत ऑब्वियस है। ओके, आप जानते हैं, लेकिन क्या आपने एक्चुअली इसके बारे में कुछ किया है? ज्यादातर के लिए हमारे जानने और हमारे करने के बीच एक ह्यूज गैप है। इसे बस पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको इस पर एक्ट करना होगा, जो भी ये आपको सोचने को स्पर करता है कि एक अच्छा आइडिया होगा। जितना स्लोली आप चाहें उतना लीजिए। डायरेक्शन बदलना अक्सर हार्ड होता है, नए कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप करना पेनफुल हो सकता है। वॉच कीजिए कि आप कैसे बात करते हैं और सोचते हैं मनी के बारे में। क्या आप इसकी कई वर्च्यूज की प्रेज करते हैं या इसे कुछ ईविल और नेगेटिव की तरह डेनिग्रेट करते हैं? वॉच कीजिए कि आप कैसे चलते हैं। क्या आप स्लाउच करते हैं और रिजाइंड एक्सेप्टेंस की एयर देते हैं, या आप अपराइट और कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे आप चेंज के लिए हंग्री हैं? अब एक बार आपके पास थोड़ा पैसा आ गया है तो पूरी चीज थोड़ी ईजियर हो जाती है। मनी बिगेट्स मनी। एंटीक्स ऑक्शन में आप 500 रुपए में बहुत सारे बार्गेन्स पिकअप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 50,000 हैं तो बहुत कुछ है। पहला मिलियन डिफिकल्ट है, लेकिन सीरियसली एक बार आपने प्रॉस्पेरिटी की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो अपनी लूट काउंट करने बैठना अच्छा आइडिया नहीं है। रेगुलरली फाइनेंस हेल्थ चेक कैरी आउट कीजिए। अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने वाले हैं तो ये एसेंशियल है कि आप अपने बैंक बैलेंस का एक हेल्दी अवेयरनेस मेंटेन करें। आपको एक रेगुलर बेसिस पर फाइनेंस हेल्थ चेक कैरी आउट करना चाहिए। पर्सनली मैं सोचता हूं कि ये वीकली होना चाहिए। मनी मेंटोर्स पाइए। मेरा सोल्यूशन है दूसरे लोगों के नॉलेज का यूज करना अपनी खुद की डेफिसिट्स को सप्लीमेंट करने के लिए। मेरे पास मनी मेंटोर्स हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मेंटोर्स का यूज करते हैं जब वो बिजनेस में स्टार्ट आउट करते हैं। वो किसी को फाइंड करते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने और चलाने में सक्सेसफुल रहा है, और वो पूछते हैं कि क्या वो गाइडेंस और एडवाइस ऑफर करने के लिए तैयार होंगे। अपने हंचेस प्ले कीजिए। एक हंच रखिए, अपने दिल को सुनिए, अपनी इंट्यूशन फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस सुनिए, गट फीलिंग रखिए, इंक्लिंग रखिए। ये सब सेम चीज कह रहे हैं। टाइम्स हैं जब आप जानते हैं कि कुछ स्टिंग्स, आप जानते हैं कि कुछ एब्सोल्युटली राइट है। आपको नोट करने और खुद में बिलीव करने की जरूरत है। पीछे मत बैठिए। एक कहावत है कि नथिंग विल्ट्स फास्टर देन लॉरल्स दैट हैव बीन रेस्टेड अपॉन। बहुत सच है। टेम्पटेशन होता है एक बार हमने थोड़ा पैसा बना लिया, जब एक इन्वेस्टमेंट काम कर गया या ऐसा लगता है कि सब पे ऑफ हो रहा है, तो बैठ जाएं और रिलैक्स करें। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। अब टाइम है 1 या 2 गियर स्पीड अप करने का। किसी को वो स्टफ करने के लिए रखिए जो आप नहीं कर सकते। मेरे पास मनी मेंटर्स हैं, क्योंकि बिजनेस और मनी बनाने के साथ करने के लिए बहुत सारी स्टफ है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो करनी है, जो मैं नहीं जानता कैसे करनी है। मैं सीख सकता था, लेकिन वो वहाँ नहीं है जहाँ मेरी टैलेंट्स हैं। तो क्यों चीज़ें करना सीखने जाएं जब वहाँ बाहर ज़्यादा सूटेबल लोग हैं जो कर सकते हैं। खुद को जानिए, सोलो, डुओ या टीम प्लेयर। अगर आप डायरेक्शन बदलने वाले हैं, इस केस में पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की ओर, जहाँ भी आप अभी हैं, तो आपको जानना होगा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। आप किस में अच्छे हैं और बुरे, ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, मैं ब्रॉड स्ट्रोक्स बिग पिक्चर स्टफ में अच्छा हूं, लेकिन डिटेल की बात आए तो मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूं। हिडन एसेट या अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको एक विजिलेंट, नेवर स्लीपिंग, नेवर टेकिंग टाइम ऑफ मशीन होना होगा। हमेशा अलर्ट, हमेशा उस अपॉर्चुनिटी की लुकआउट में। एक ओल्ड सेनेगलीज प्रोवर्ब कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज गॉड भेजता है वो उन लोगों को वेकअप नहीं करती जो सो रहे हैं। वेकअप, स्लीप लेजी इंडोलेंट गरीब के लिए है। बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। हमने ऑलरेडी कहा है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है। बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और ओवर एंग्शियस हसलिंग की ओर ले जाता है। आपको एक अच्छा बेस बिल्ड करने की जरूरत है, वरना आपका फाइनेंशियल कैसल पहली गस्ट ऑफ विंड पे टॉपल हो सकता है। हमेशा पूछिए कि उनके लिए इसमें क्या है। मैं नहीं चाहता कि आप जनरली पैरानॉइड बने, लेकिन जब आपके मनी की बात आए तो पैरानॉइड होना ओके है। बहुत सारे शार्क्स वहां हैं। हम में से कम अवेक लोगों से ईजी पिकिंग्स ढूंढ रहे हैं। वॉच आउट रहिए। जेरेमी पैक्समैन, यूके ब्रॉडकास्टर, हमेशा पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करते हैं एक बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन के साथ कि वो कुछ छुपा रहे हैं। अपने पैसे को अपने लिए काम कराइए। हम में से बहुत सारे लोग गिल्टी हैं पैसा वेस्ट करने के बिना इसका बेस्ट यूज किए, चाहे वो स्मॉल अमाउंट हो या लार्ज, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। चेक्स कैश ना करने से लेकर कैश को लो इंटरेस्ट अकाउंट्स में छोड़ने तक, क्योंकि आप इसे भूल गए या टाइम नहीं मिला या इसे मूव करने की बॉदर नहीं हुए। कब इन्वेस्टमेंट्स को लेट गो करना है ये जानिए।
मेरी अपनी छोटी कैलकुलेशन है जिसे मैं आपको पास ऑन करने में हैप्पी हूँ। बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट की मेरे लिए काम करने का मतलब है कि मैं जनरली एक रिटर्न ढूंढ रहा हूँ जो मेरे पैसे को 5 साल में डबल कर दे। रिसेशन में मैं शायद इसे 7 साल तक एक्सटेंड कर दूँ। अपनी खुद की स्टाइल जानिए। हम सब में दूसरे लोगों से टिप्स पर खरीदने, विम पर खरीदने, ग्लैमरस खरीदने, एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने, एक विनर को डेथ तक राइड करने और सबसे फेटली एक लूज़र को क्विट करने में फेल होने की टेंडेंसी है। ये एक हैबिट है जिसे हमें वाकई लेट गो सीखना चाहिए। बैलेंस शीट कैसे रीड करना है जानिए और क्यों। अगर आप एक कंपनी चलाने वाले हैं या कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको बैलेंस शीट रीड करना आना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीड करने से अलग है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सिर्फ आधी पिक्चर शो करता है। अपने टैक्स कलेक्टर से एक स्टेप आगे रहिए। आपको कभी भी अपने टैक्सेस इवेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप प्रिजन जाएंगे। नहीं, मैं टैक्स कलेक्टर की साइड पर नहीं हूँ। यहाँ एक डिफरेंस है इवेड क्रिमिनल और अवॉइड सेंसिबल के बीच। आपको श्योर करना होगा कि आप अननेसेसरली टैक्स कलेक्टर को पैसा नहीं दे रहे। अवॉइडिंग और डिलिबरेटली इलिजिटिमेटली टैक्स इवेट करने के बीच एक लाइन है। अपनी एसेट्स को अपने लिए काम करना सीखिए। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि आपकी कौन सी एसेट्स हैं? इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स, दोनों। फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जिन्हें कैश में टर्न करने में आपको थोड़ा समय लगेगा और करंट एसेट्स वो हैं जो आसानी से रेडीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या आपने उन्हें लिस्ट किया है? कभी मत मानिए कि आप सिर्फ उतने ही वर्थ हैं जितना आपको पे किया जा रहा है। जो लोग बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ उतने ही वर्थ हैं जितना एक एम्प्लॉयर उन्हें पे करता है, वो ऑलमोस्ट हमेशा खुद को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि लोग अपनी वर्थ को क्वेश्चन न करें। उन्हें ऐसा करने से दूर मत जाने दीजिए। सेम रूट फॉलो मत कीजिए जैसा बाकी सब। ऑब्वियसली आप जो रूट चाहे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप उसी जगह पहुंच सकते हैं जहां बहुत सारे दूसरे लोग हैं। अगर वो एक अच्छी जगह है तो आपको बहुत कुछ शेयर करना होगा, और अगर वो एक बुरी जगह है तो वहां क्यों हो। क्रिएटिव होना पैसा बनाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। सबसे अच्छे मनी मेकर्स को देखिए और उनमें जो एक चीज़ शेयर होती है वो है एक स्टेप अहेड होने की एबिलिटी, क्रिएटिवली सोचने की, ऐसी स्कीम्स और आइडियाज़ के साथ आने की जो दूसरे लोगों ने नहीं सोची। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेकलेस या गैम्बलर होना होगा। इसका बस इतना मतलब है दूसरे लोगों से अलग सोचना। अब स्टेइंग वेल्दी सेक्शन में आते हैं। क्वालिटी के लिए शॉप कीजिए। मेरी लवली वाइफ ने मुझे ये सिखाया। जब हम मिले तो मैं एक बार्गेन फाइंड करने में ग्रेट था। वो दूसरी तरफ कम खरीदती थी लेकिन क्वालिटी खरीदती थी। क्वालिटी के लिए शॉपिंग मासेस कहती है आपके जीने के तरीके, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के तरीके के बारे में। स्मॉल प्रिंट चेक कीजिए। मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता था जो आपको कास्ट आयन, नो गेट आउट क्लॉजेस, गारंटीड, मनी बैक विदाउट क्विबल्स प्रॉमिस करता, जो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करता और जो भी स्क्रूटनी आप इसमें डालना चाहें विद स्टैंड करता। स्मॉल प्रिंट आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है, इसे केयरफुली चेक कीजिए। इससे पहले कि आपको मिले, इसे स्पेंड मत कीजिए। गॉश, ये मेरे लिए एक हार्ड वन है। मुझे एडमिट करना होगा कि मुझे ये सबसे मुश्किल में से एक लगता है टेक ऑन बोर्ड करने के लिए। मुझे कैसे सीखना है ये? कोई टिप्स? अपने ओल्ड एज के लिए कुछ असाइड रखिए। नहीं, उससे ज्यादा। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप एज मोटरवे की आउटसाइड लेन में फास्ट क्रैक कर रहे हैं और आगे उतनी रोड नहीं दिख रही जितनी हुआ करती थी, तो आपको कीन होना चाहिए श्योर करने के लिए कि अगर आप अर्निंग बंद भी कर देते हैं तो भी आप स्टाइल, लग्जरी और कंफर्ट का वो लेवल अफोर्ड कर पाएंगे जो आप अभी एंजॉय करते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं। इमरजेंसीज या रेनी डेज के लिए कुछ असाइड रखिए। कंटिंजेंसी फंड। ओल्ड एज के लिए सेव करने के साथ साथ आपको हमेशा एक कंटिंजेंसी फंड की जरूरत होगी। कुछ इमरजेंसीज की लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन कुछ देता हूं आपको सोचने के लिए। एक्सीडेंट्स, इलनेसेस, सडन लीगल प्रॉब्लम्स, लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स विथ चिल्ड्रन, एक्ट्स ऑफ गॉड, सडन अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन। आपने उसके लिए क्या पे किया? कैसे शॉप अराउंड करें? मैं जानता हूं मैंने कहा था क्वालिटी के लिए शॉप कीजिए, और मैं वाकई ये बिलीव करता हूं, लेकिन मैं अपना पैसा एक्सपेंसिव स्टफ पर थ्रो अवे करने में बिलीव नहीं करता, जो किसी दूसरे सोर्स से बस उतनी ही सस्ती खरीदी जा सकती थी। सेंसिबल अमीर बस पैसा थ्रो अवे नहीं करते क्योंकि वो कर सकते हैं, बल्कि वो हमेशा कम से कम 3 कोट्स लेते हैं काम के लिए जो किया जा रहा है। फ्रेंड्स या फैमिली से कभी पैसा उधार मत लीजिए। ये बहुत बैड मैनर्स है फ्रेंड्स और फैमिली से उधार लेना। ये बहुत सारे इश्यूज और एजेंडा सेटअप करता है। ये रिजेंटमेंट्स और रिक्रिमिनेशंस और सस्पिशंस कॉज करता है। ये उन रिलेशनशिप्स को जेपरडाइज करता है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत कीजिए। इक्विटी सरेंडर मत कीजिए। ये किसी के लिए एक रूल है जो एक कंपनी चलाता है या जो फ्रीलांस है और खुद को सोल ट्रेडर बिजनेस की तरह सेटअप करने के बारे में सोच रहा है। एसेंशियली पॉइंट ये है कि अपनी या अपनी कंपनी के बिट्स गिव अवे ना करें। एक्सरसाइज का एम है वेल्थ प्रिजर्व करना, तो इक्विटी, शेयर्स या अपनी कंपनी में स्टेक सरेंडर मत कीजिए। कब रुकना है जानिए। क्या मैं सरप्राइज की गेस्ट सुन रहा हूं? कब रुकना है जानिए। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि आपको अपने लॉरल्स पर रेस्ट नहीं करना चाहिए? हाँ, किया था, लेकिन वो तब था जब आप रिजल्ट्स पाना स्टार्ट कर रहे थे, जब नहीं कि आपने वाकई अच्छा किया हो और आप सोचने से ज्यादा वेल्दियर हों।
देखिए, एक टाइम आना होगा जब इनफ इज इनफ। एक टाइम आना होगा जब आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। अब शेयरिंग योर वेल्थ सेक्शन में आते हैं। अपनी वेल्थ को वाइजली यूज कीजिए। मैंने दूसरे दिन एक अच्छे कपल के बारे में पढ़ा, दोनों रॉक म्यूजिशियंस जिन्होंने ऑक्सफोर्डशायर में कंट्री साइड में 9 एकर्स के साथ एक बड़ा घर खरीदा था और किड्स रेज करने के लिए सेटल डाउन हो रहे थे। ये एक साउंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है कई तरीकों से। फ्रेंड्स या फैमिली को कभी पैसा मत लेंड कीजिए जब तक आप इसे राइट ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। क्या आप अपनी वेल्थ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आप अपनी सैनिटी रिटेन करना चाहते हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप किसी को कोई पैसा लेंड ना करें जब तक मेंटली आप इसे राइट ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। लेंड मत कीजिए, इक्विटीज लीजिए। अगर आपसे किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक लोन मांगा जाता है, जैसे एक कंपनी स्टार्ट करना या एक एक्सपैंड करना, तो कई आंसर्स हैं जिनमें शामिल है नहीं, हाँ, हाँ लेकिन, हाँ इस कंडीशन पर कि, हाँ इक्विटी के साथ, हाँ एक कन्वर्टेबल लोन के साथ। ऑब्वियसली नहीं ऑफेंस कॉज कर सकती है, हाँ एक नो है। आप वाकई वाकई इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं जानता हूं कि एक कहावत है, एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा टॉयज है वो जीतता है, लेकिन आप वाकई इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते और आप इससे कुछ नहीं खरीद सकते जब आप जाएं। हेवन में कोई टिकट्स नहीं, कोई इंडल्जेंसेस नहीं, कोई गेट आउट ऑफ हेल फ्री कार्ड्स नहीं। कब कैसे नहीं कहना है जानिए। और हाँ, अब जबकि आपने कुछ पैसा बना लिया है तो वो लोग होंगे जो आपको एक टारगेट की तरह देखेंगे। तो आप कैसे जानते हैं कि कब हाँ कहना है और कब नहीं, और कैसे कहना है? फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं कहना ईजी है एक सेंस में। पहले दिन से ही आप इसे एक पॉलिसी बनाते हैं और एक बहुत ईजिली आइडेंटिफाएबल फ्रेंड्स और फैमिली को लेंड नहीं करने की। लोगों को पैसा देने के वेज फाइंड कीजिए बिना उन्हें फील कराए कि वो आपके डेट में है। मुझे ये बहुत पसंद है। ऐसा चैलेंज है लोगों को पैसा देना जिन्होंने इसके लिए नहीं पूछा। इसकी जरूरत है, इसे डिजर्व करते हैं, इसे वाइजली या वेल यूज करेंगे। और चैलेंज ये है कि उन्हें इसे एक्सेप्ट करवाना है बिना आपके इंडेटेड, बिहोल्डन, ग्रजिंग, गिल्टी फील किए। अपने बच्चों को पॉवर्टी के वैल्यूबल एक्सपीरियंस से ओवर प्रोटेक्ट मत कीजिए। देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से एक वाकई बड़ा लोन गिफ्ट मांगने वाले हैं तो बेटर है कि आप इस किताब की हर कॉपी खरीद कर सबको बंद कर दें, क्योंकि आपको जो मैं आगे कहने वाला हूं वो पसंद नहीं आने वाला। पेरेंट्स, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उन्हें वो लोन गिफ्ट मत दीजिए। ये ओके है उन्हें मॉलीकॉडल ना करना, उन्हें मनी की वैल्यू सीखने देना, उन्हें मनी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना सिखाना, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां हाथ बाहर निकाले खड़े होने एंटाइटल्ड है। चैरिटीज, गुड कॉजेज कैसे चूज करें जानिए। एक बार आपके पास कुछ पैसा आ गया तो आप चैरिटीज को गिव करने के रिक्वेस्ट से इनंडेटेड हो जाते हैं। मैं यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल वाले रिक्वेस्ट्स की बात नहीं कर रहा। मैं बिग चैरिटेबल डोनेशंस, एक पर्टिकुलर कॉज को सपोर्ट करने या एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पॉन्सर करने की बात कर रहा हूँ। अपना खुद का पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि कोई इसे उतनी वाइजली खर्च नहीं करेगा जितना आप। क्या श्योरली हम सब अपना खुद का पैसा खर्च करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। जैसे जैसे हम रिचर होते जाते हैं, दूसरों को हमारे लिए इसे खर्च करने की जरूरत स्ट्रॉन्गर होती जाती है। मुझे लगता है ये एक रियल रिस्क बन जाता है चीजें हैंड ओवर करना और इसकी वजह से वैल्यू और वेल्थ लूज करना। एडवाइस लेने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये प्रीवियस रूल का फॉलो ऑन है। अगर आप एडवाइस लेने वाले हैं तो आपको एडवांस में जानना होगा आप क्या पाने की एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, आप क्या होने की चाहते हैं नेक्स्ट, एडवाइजर उसमें क्या रोल प्ले करेगा। एक बार आपको मिल गया तो इसे फ्लॉन्ट मत कीजिए। वेल्थ लवली है, पैसा होना ग्रेट है, रिच होना एक वर्थवाइल और एंजॉयबल एक्टिविटी है। पिंक बेंटली खरीदना बस प्लेन ग्रॉस है, बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह जो नूवो रिच ओवर द टॉप फ्लॉन्टिंग ब्लिंग चिल्लाती हैं, बहुत टैकी। दोस्तों, अब हम किताब के अंत के करीब हैं। ये याद रखिए कि वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आपको हमेशा सीखते रहना है, अडेप्ट करते रहना है और हम्बल रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने वैल्यूज और एथिक्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पैसे के लिए। जो लोग सस्टेनेबल वेल्थ बिल्ड करते हैं वो होते हैं जो बैलेंस फाइंड करते हैं, हार्डवर्क और एंजॉयमेंट के बीच में, अर्निंग और गिविंग के बीच में, एम्बिशन और कंटेंटमेंट के बीच में। वे समझते हैं कि मनी एक टूल है, एंड गोल नहीं। रियल वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप्स में है, आपकी हेल्थ में है, आपकी पीस ऑफ माइंड में है। तो जैसे आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, इन रूल्स को याद रखिए। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस कीजिए, स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते तो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर भी खुशी नहीं मिलेगी। याद रखिए, वेल्थ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए और प्रिंसिपल रहिए। ये 3 पीज आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएंगे। और जब आप वेल्दी बन जाएं तो ये मत भूलिए कि आप कहां से आए थे। हम्बल रहिए, ग्रेटफुल रहिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। अंत में, सक्सेस को सिर्फ पैसों से मत नापिए,
ट्रू वेल्थ वो है जब आप रात को पीसफुली सो सकें, जब आप मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील कर सकें और जब आप अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। ये सब चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये रियल वेल्थ डिफाइन करती हैं। तो बाहर जाइए, इन रूल्स को अप्लाई कीजिए और अपनी खुद की वेल्थ स्टोरी लिखिए।